अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम नॉलेज फेयर विद मी फातिमा जदून। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मार्क्सिज्म को या मार्क्सिस्ट थ्योरी को, जो कि दी थी कार्ल मार्क्स ने। तो इसका हम एक शॉर्ट सा आउटलुक देखते हैं या ओवरव्यू देखते हैं, जिसमें क्या कहता है मार्क्सिज्म इज़ अ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी। यानी इसमें जो है वो सोसाइटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, ये सारी सारी चीज़ें क्या है इन्वॉल्व होती हैं। और बेसिकली ये क्या होती है, एक बैटल होती है बिटवीन द वर्किंग क्लास एंड अ ओनरशिप क्लास के, जो कि किसके अगेंस्ट है, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है और कम्युनिज्म के फेवर में है। यानी कैपिटलिज्म बेसिकली वो इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि जो ओनरशिप है लैंड की वो प्राइवेट ओनरशिप होती है, जबकि कम्युनिज्म में ऐसा नहीं होता, पब्लिक ओनरशिप होती है लैंड की, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व होती है। तो ये कार्ल मार्क्स ने दिया था, फर्स्टली पब्लिकली फॉर्मुलेट किया था इसको, मार्क्सिज्म को 1898 के अंदर पैम्फलेट के अंदर, जिसको नाम दिया गया द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। किस किस ने दिया? कार्ल मार्क्स ने और फ्रेडरिच एंगल्स ने। और इन्होंने क्या कहा, इसमें एक थ्योरी दी जिसको क्लास स्ट्रगल का नाम दिया गया और रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया कि किस तरह इन्होंने इंस्पेक्ट किया कि कैपिटलिज्म जो है वो किस तरह अफेक्ट कर रही है लेबर प्रोडक्टिविटी को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो किस तरह हो रही है कैपिटलिज्म के ज़रिए सोसाइटी के अंदर। तो इन्होंने क्या कहा कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर रेवोल्यूशन है, वो क्या करेगा, ओवरटर्न करेगा कैपिटलिज्म को इन फेवर ऑफ कम्युनिज्म के। यानी जब जो वर्किंग क्लास होगी उनको उनके वायलेशन के बारे में, एक्सप्लॉइटेशन के बारे में, राइट्स के एक्सप्लॉइटेशन के बारे में पता चलेगा, तो जाहिर सी बात है वो रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट द अपना बुर्जुआजीज के अगेंस्ट या एलीट क्लास के अगेंस्ट। तो वो क्या करेगा, ओवरटर्न करेगा कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म के अंदर। यानी बेसिकली कैपिटलिज्म जो है वो चेंज होकर कौन सा सिस्टम आएगा, कम्युनिज्म आएगा। ये क्या था, कार्ल मार्क्स की थ्योरी का एक मेन पॉइंट था कि कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म को ख़त्म करना है और कम्युनिज्म को लेकर आना है। उसके बाद जी कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी के अंदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात की, जिनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जिसमें सबसे पहले आ गया क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल के बारे में क्या बात की कि जो सोसाइटी है हमारी, बेसिकली वो डिवाइड की गई है क्लासेस के दरमियान, जिसको हम एक तो एलीट क्लास कहते हैं या बोर्जुआजीज कहते हैं। कैपिटलिस्ट होते हैं बेसिकली, जो कि डोमिनेट कर रहे होते हैं सोसाइटी को, या सारा का सारा कंट्रोल जो है वो इनके हाथ में होता है। और दूसरी आ गई प्रोलेटरेट्स या जो वर्किंग क्लास होती है। ये सारे के सारे ये दो, इनका जो रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर, ये क्या करेगा, इवेंचुअली ये लेड करेगा रिवोल्यूशन अगेंस्ट द कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को लेकर आएगा ये। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने अपनी एक क्लास थ्योरी दी, जिसमें उसने यही बताया कि जो क्लास है हमारी, बेसिकली वो डिवाइड की गई है दो क्लासेस के अंदर, एलीट क्लास और दूसरी आ गई वर्कर्स और पुअर क्लास। तो ये क्या कर रही होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं जो डिवीजन है क्लासेस की हिस्ट्री के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट के लाने के लिए, और सोशल बिहेवियर, जो बिहेवियर है क्लासेस के अंदर, सोसाइटी के अंदर, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी होती है क्या, क्लास डिवीजन। उसके बाद क्या कहता है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग जो सारी की सारी सोसाइटीज़ हैं डिवाइड की गई है दो क्लासेस के अंदर। जैसे कि मैंने पहले बताया, एक जो है वो बोर्जुआजीज आ गई, जो कि बेसिकली बिजनेस क्लास होती है, जो कि कंट्रोल कर रही होती है मींस ऑफ द प्रोडक्शन को। यानी सारी की सारी प्रोडक्शन, जो फैक्ट्रीज वगैरह हो गई या मींस ऑफ द प्रोडक्शन हो गई, जिसमें फैक्ट्रीज आ जाती हैं या और जो दूसरा तीसरा बिजनेस आ जाता है, वो सारा का सारा कंट्रोल कर रही होती है कौन सी क्लास, बोर्जुआजीज। और दूसरी क्लास आ गई प्रोलेटरेट या फिर लेबरर्स, जो कि काम कर रहे होते हैं किन के लिए, एलीट क्लास के लिए, बुर्जुआजीज के लिए, और ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं जो रॉ कमोडिटीज़ होती हैं उनको वैल्यूएबल गुड्स के लिए। और ये क्या कर रहे होते हैं जी, इनका कोई भी अपना मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन नहीं होता और इनकी जो पावर होती है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम होती है। और जो डोमिनेंस होता है सोसाइटी के अंदर वो बेसिकली किसका होता है, एलीट क्लास का होता है।
तो नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया सरप्लस एंड एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, कि जो सरप्लस जा रहा होता है बेसिकली, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो कैपिटलिज्म आ गया, उससे क्या हो रहा है, हमें इकोनॉमिक सरप्लस तो होता है, लेकिन यही फ़ायदा हासिल करने के चक्कर में जो हमारी बिजनेस ओनर्स होते हैं या जो बिजनेस क्लास होती है वो एक्सप्लॉयट कर देती है राइट्स ऑफ वर्कर्स, के वर्कर्स को जो है वो उनसे काम ज़्यादा करवाया जाता है और वेजेस उनको क्या दी जाती है, बहुत ज़्यादा कम दी जाती है, और ये क्या करता है बेसिकली लाइट करता है इम्बैलेंस को, और इम्बैलेंसेस जब भी होते हैं तो वो क्या करता है, चेंज की तरफ लेकर जाता है या रेवोल्यूशन की तरफ लेकर जाता है सोसाइटी को। उसके बाद नेक्स्ट आ गई एलिनेशन, जिसमें क्या कहते हैं जी, कार्ल मार्क्स के जो पर्सनल स्टेक्स हैं वर्कर्स के इकोनॉमिक प्रोडक्शन के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी इनका जो हिस्सा है इकोनॉमिक प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा कम है, तो ये क्या करेगा कि इनको एलिनेट कर देगा या सोसाइटी से या ह्यूमैनिटी से या बिजनेस ओनर से। बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो क्या कर देंगे, इनको क्या कर देंगे, रोक देंगे इनको सोसाइटी के अंदर हिस्सा लेने से। नेक्स्ट इन्होंने बताया आइडियोलॉजी एंड फॉल्स कॉन्शियसनेस के बारे में, कि जो बोर्जुआजीज हैं वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को यूज़ करके, अपने कल्चर को यूज़ करके, अपने रिलीजन को यूज़ करके ये क्या कर रहे होते हैं, डोमिनेट कर रहे होते हैं सोसाइटी को। तो क्या कहता है कि बोर्जुआजीज आल्सो एम्प्लॉय सोशल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, मीडिया, एकेडेमिया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम एज अ टूल against the proletariat with the goal of the maintaining their position and power of the privilege, कि ये जो है वो इन सब चीज़ों को, सोशल मीडिया हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, गवर्नमेंट हो गए, एकेडेमिया हो गया, बैंकिंग, फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, इन सबको एक टूल के तौर पर यूज़ करी होती है ताकि ये डोमिनेट कर सके वर्किंग क्लास को और अपनी पावर को जो है वो पोजीशन जो है वो मेंटेन कर सके, अपना प्रिविलेज जो है वो उनके ऊपर मेंटेन कर सके। फॉल्स कॉन्शियसनेस कहते हैं कि जब वर्कर्स जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं आइडिया ऑफ द रूलिंग क्लास को और फिर वो किसी भी चेंज की तरफ नहीं जाते, यानी उनका ध्यान ही नहीं जाता कि हमारी जो राइट्स हैं उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। नेक्स्ट आ गया जी, कार्ल मार्क्स बात करते हैं रेवोल्यूशन एंड कम्युनिज्म के बारे में, कि जो इम्बैलेंस है बेसिकली जो कैपिटलिज्म है उसका जो है वो कंट्रोडिक्शन है उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी के अंदर, कि इम्बैलेंसेस हैं क्लासेस के दरमियान, यानी जो क्लासेस हैं वो डिवाइड की गई हैं एलीट क्लास के अंदर और किसके अंदर, बोर्जुआजीज़ के अंदर और वर्किंग क्लास के अंदर ये डिवाइड की गई है सोसाइटीज़, और ये इम्बैलेंस लेड कर रहा है सोसाइटी के अंदर। और जब भी इम्बैलेंस होता है तो वर्किंग क्लास जो है वो क्या करेगी, रिवोल्ट करेगी बोर्जुआजीज़ के अगेंस्ट, और जो सारे के सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके ऊपर क्या कर लेगी, कब्जा कर लेगी और कैपिटलिज्म को ख़त्म कर देगी, रेवोल्यूशन आ जाएगा और कम्युनिज्म को ले आएगी, जिसमें क्या होगा कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगी ये वेल्थ की और जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। उसके बाद ये बात करते हैं जी डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म के बारे में, कि कैपिटलिज्म जो है वो इम्बैलेंस होगा तो जो वर्किंग क्लास होगी बेसिकली वो रिवोल्ट करेगी प्रोलेटरिएट के अगेंस्ट, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सारे के सारे हासिल कर लेगी। तो ये इवेंचुअली कौन लाइड करेगा, एनलाइटेड लीडर्स, जिनको इसने नाम दिया वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटरिएट, यानी ये जो लीडर्स हैं ये बेसिकली इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। एनलाइटेंड लीडर्स हैं जो कि क्या करेंगे, अवेयर करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे सोसाइटी के अंदर, उनको क्या करेंगे, यूनाइट करेंगे सारी की सारी क्लासेस को, ताकि वो सारी की सारी एक दफ़ा ही क्या करें, मिलकर रिवोल्ट करें अगेंस्ट द कैपिटलिज्म और रिप्लेस कर दे कम्युनिज्म को, कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म के अगेंस्ट। और फाइनली क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर जो क्लास स्ट्रगल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इस रेवोल्यूशन के बाद, और मेन काम किसका है, एनलाइटेड लीडर्स का। अब ये सारी की सारी हमने बात की हमारे मार्क्सिज्म के बारे में, कि मार्क्सिज्म बेसिकली क्या थी और कार्ल मार्क्स ने क्या क्या कहा था इसके बारे में। अब हम देखते हैं इसके क्रिटिसिज्म के बारे में, कि इसको क्रिटिसाइज़ किस तरह किया गया। अब मार्क्सिज्म का क्या कहना था कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या होगा कि जो गुड्स हैं वो क्या होंगे, बहुत अच्छे प्रोड्यूस नहीं होंगे कंज्यूमर्स के लिए कि वो उनको यूज़ कर सके, और क्या होगा कि मोनोपोली आ जाएगी सोसाइटी के अंदर, यानी सिर्फ और सिर्फ जो एलीट क्लास होगी वो क्या करेगी, रूल करेगी सोसाइटी के अंदर। लेकिन कैपिटलिस्ट क्या कहते हैं कि कोई भी कोलैप्स नहीं आएगा कंपटीशन के रिज़ल्ट में, और मार्केट्स जो है वो चेंज होती रहती है विद पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन हमने जो है प्रेवलेंस नहीं दी मोनोपोलीज़ को, यानी मोनोपोलीज़ जो है वो नहीं आई, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो सोसाइटी है वो चेंज होती रही और मोनोपोलीज जो है वो नहीं आ सकी, यानी अमीर जो है वो अमीर तर और गरीब गरीब तर नहीं होता गया। क्यों? क्योंकि चेंज आता रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट आ गई मार्केट इकोनॉमी।
मार्केट इकोनॉमी के बारे में क्या बात की कि बाय नेचर क्या होती है, ये अनप्लैंड होती है एंड लेट्स टू द ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड काज सीवियर डिप्रेशन। यानी सप्लाई और डिमांड जो है वो उसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी मार्केट इकोनॉमी की वजह से, क्योंकि ये अनप्लान होती है और डिप्रेशन भी आ सकते हैं। ये क्या कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। लेकिन कैपिटलिस्ट क्या कहते हैं कि रिसेशन और डिप्रेशन तो आते ही हैं सोसाइटी के अंदर, लेकिन जो कैपिटलिस्ट थॉट है वो क्या है कि ये जो है वो क्या है, इनहेरेंट फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ये इनहेरेंट फीचर नहीं है। ये जो है डिप्रेशन और रिसेशन विद द पासेज ऑफ टाइम आते रहते हैं, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये एक इनहेरेंट फीचर नहीं है। जबकि कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था कि ये एक इनहेरेंट फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। तो यहाँ तक आज हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारी वीडियोज़ आपके पास आती रहें विद द पासेज ऑफ टाइम। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।